हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब इस एपिसोड में आपको, ये शायद लास्ट ही वीडियो होगा मोशन चैप्टर का जिसका, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ रेस्ट कैसे बनता है। देखिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस इन मीटर, और ये हो गया टाइम इन सेकेंड, ठीक है। जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये ले लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। ये बन गया ग्राफ। अब सपोज कीजिए कि ग्राफ ऑफ रेस्ट क्या बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ये बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस वहीं पे है जहां पे था। जैसे यहीं पे था वो, तो यहीं पे है, मतलब रुकी हुई पोजीशन पे, ठीक है। रेस्ट का हो गया ये हो गया डिस्टेंस टाइम का, रेस्ट का। ये कैसे बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस उतना ही है। अगर वो यहीं पे बैठा है 30 किलोमीटर पे, जो भी है 30 मीटर पे, तो वहीं पे बैठा हुआ है, मतलब वहां रुकी हुई है गाड़ी, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, ऑन टाइम एक्सिस बनता है। ऑन टाइम एक्सिस कैसे, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो वेलोसिटी है। टाइम बढ़ा, जीरो वेलोसिटी। टाइम 2 सेकेंड हुआ, जीरो वेलोसिटी। 3 सेकेंड हुआ, सेम वेलोसिटी, जीरो पे ही। 4 5 सेकेंड, तो ये कैसे बनेगा आपका, इसी पे लाइन बनेगी। इसका ग्राफ जो है वो ऑन टाइम एक्सिस पर ही बनेगा, ठीक है। इसी पे लाइन बनेगी, ये इसी पे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट पोजीशन पे ऑन टाइम एक्सिस बनेगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ ऑफ रेस्ट है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। अब आगे देखिए, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वही ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ठीक। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। जैसे इस पे बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये है 0, 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500, ठीक है। इसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। इसका मतलब ये हो कि पहले सेकंड में उसने 100 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में और चल के और 100 मीटर कवर किया, मतलब 200 हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 100 मीटर कवर किया,
फिर 1 सेकंड में 100 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकंड में और 100 मीटर कवर किया। ठीक है, इन सबका इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ने कवर किया। अब इसका देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। जैसे देखिए 10 मीटर 1 सेकंड में गया, अगला 10 मीटर वो अगले सेकंड में गया, अगले 10 मीटर अगले सेकंड में, अगला 10 मीटर अगले सेकंड में, अगला 10 मीटर अगले सेकंड में। इसका ग्राफ देखिए कैसे बन रहा है। इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनेगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइप ग्राफ में क्या होता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम इन सेकेंड। ये कैसे बनेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 20 30 40 50। अब देखिए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अगर सपोज कीजिए वो 30 की वेलोसिटी पे चल रहा है, राइट, तो 1 सेकेंड हुआ वो 30 की ही वेलोसिटी पे चल रहा है, 30 की स्पीड पे। 2 सेकेंड हुआ सेम वेलोसिटी, 3 पे हुआ सेम वेलोसिटी, 4 पे हुआ सेम वेलोसिटी, 5 पे गया तभी सेम वेलोसिटी। इट मीन्स जो यूनिफॉर्म मोशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा आपका वो बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे 0 है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि 1 मिनट में इसने 100 मीटर कवर किया, अगले 1 मिनट में इसने केवल, और यहां लिख दे रहा हूं, 100 मीटर कवर किया, अगले 1 मिनट में उसने 50। ठीक है, अगले 1 मिनट में हो सकता है 75, अगले 1 मिनट में 125, अगले 1 मिनट में 60। तो ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो इसमें कुछ मतलब इसका ग्राफ देखिए सिंपल सी एक बात है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो आप बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। इस तरह से बने या इस तरह से बने, किसी भी तरह से बनेगा पर पैराबोला शेप में ही बनेगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे चलेगा, अनइक्वल डिस्टेंस।
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। देखिए टाइम हमारा सेम है, कंटिन्यू मतलब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लेकिन वो डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, अलग अलग कवर कर रहा है। कभी 100 मीटर कर रहा है, कभी 500 मीटर, कभी 75 मीटर, कभी 125 मीटर। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ठीक है ना। बता दे रहा हूँ। रिटार्डेशन क्या होता है, उल्टा ग्राफ बनेगा। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब ये जो जैसे सपोज कीजिए आपकी 40 की स्पीड पे चल रही थी, ठीक है। तो आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई, ये 0 पे आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 की जो स्पीड थी उससे किस पे आ गया है, 0 पे आ गया, राइट। टाइम स्पीड हो गई, सॉरी। और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि भाई 10 से स्पीड बढ़ रही थी, ऐसे जा रहा था ग्राफ, लेकिन रिटार्डेशन का इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम इसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आइए इस मोशन चैप्टर का हम एकदम लास्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे ऑब्जेक्ट जो है मूव्स विथ अ सेम स्पीड बट एट डिफरेंट वेलोसिटी। कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी चीज है कि सेम स्पीड में चल रही है बट वेलोसिटी अलग है, तो वो आता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कैसे आएगा, अब देखिए, इसका मतलब ये स्पीड जो है सेम है बट वेलोसिटी इज डिफरेंट लिखिए या नॉट सेम, दोनों एक ही। अब कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, राइट, सेम स्पीड से घूम रहा है। सपोज कर दीजिए 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, बट अगर सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी, देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, राइट। और डायरेक्शन की वजह से ये केवल क्या कर रहा है, आपकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो जैसे समझ लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और वो रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट हो क्या रहा है, इट चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी सेकंड, एट एवरी सेकंड। सो वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। देखिए डायरेक्शन की वजह से केवल, वेलोसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्पीड भले ही सेम है, लेकिन हर सेकंड पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब जैसे देखिए, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
so it depends on direction, राइट। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या हो गया, इट इज एन accelerated motion because there is change in velocity। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और ड्यू टू डायरेक्शन। अच्छा, एक और मेन पॉइंट लिख लीजिए, इसमें जो फोर्स होती है, अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सपोज कीजिए कि आप यहां खड़े हैं, आपने थ्रेड में एक पत्थर बांध रखा है, आप इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं पता है, आप उस धागे को खींच के रख रहे हैं। ये फोर्स जो है इसको कहते हैं फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसी को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसे ही कहा जाता है, ठीक है। ये आगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ा होगा उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रही है ना, ये अंदर की तरफ लग रही है, राइट। कहाँ लग रही है, सेंटर की तरफ लग रही है, एकदम यहां से जो आप घुमा रहे हैं स्ट्रिंग, आप अपनी तरफ उसको पकड़ के खींचते हैं ना, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ आ रही है, समझ में आ गया ना। ये फोर्स जो है आपकी सेंटर की तरफ लगती है, और इसे ही कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मोशन चैप्टर आज एंड हो गया, लास्ट वीडियो था, ठीक है। अगर आपको मेरे सारे वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।